वेरी गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 1:15 और 1:15 बजे गुड मॉर्निंग तो होती नहीं है। तो मैंने घड़ी में टाइम अभी देखा ना, टाइम ही नहीं लगा सुबह से टाइम देखने का, क्या बात है। तो गाइस आज का जो अभियान है मेरा सफाई का, वो है बाहर वाले रूम पे अटैक। और इसीलिए मैंने ब्रूनी को आज दबोच कर टांगों के बीच में अच्छे से खाना खिला दी। जैसे एक छोटे बच्चों को हम खाना खिलाने के लिए कैसे अकड़ते हैं जकड़ते हैं, और ये ना कुत्ता मेरे ही काबू आता है। तो इसको फिर काबू में लेकर अच्छे को काबू किया है। इसको काबू में लेकर फिर इसको रोटी वगैरह खिला के मैं हो गई फ्री। सिर्फ ब्रूनो को खाना खिलाने से फ्री हुई हूँ। नाश्ता हमारा हो गया और अब मैं कर रही हूँ बाहर के रूम में अटैक, क्योंकि मुझे ना सारे सोफ़े जो हैं हमारे एल शेप में, उनको आगे खिसका के पीछे पूरी सफाई करनी है। दिवाली, अरे मैं आपको एक चीज़ अपडेट कर दूँ, ध्यान से सुनिए, बड़ी काम की बात है। बच्चे मतलब हम सब बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये धनतेरस और दिवाली, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली का क्या सीन है। धनतेरस है 29 अक्टूबर ट्यूसडे, उसके बाद 31 को है दिवाली बड़ी वाली, जो हम पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, वो 31 को है। और धनतेरस है 29 को ट्यूसडे को, और बड़ी दिवाली है थर्सडे को। तो ये कंफर्म्ड हो चुका है। जो हमारे हिंदुओं के जो मेन मंदिर हैं उनमें ये डिक्लेयर कर दिया गया है 29 तारीख धनतेरस। मुहूर्त है शाम को 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक पूजा का टाइम। और उसी तरह से दिवाली है 31 को, ये क्लियर हो गया। आपको मेरे ब्लॉग से ना बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहती हूँ जो मुझे पता चलता है। तो इसलिए अब तैयारियाँ करनी पड़ेंगी, क्योंकि दिन सिर्फ रह गए हैं। आज ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे धनतेरस, मतलब 7 दिन, 8वें दिन तो धनतेरस है। तो अब मैं ना बाहर के रूम पे अटैक करी, और जो रेड कारपेट मेरा बिछा हुआ है मैं वो हटा रही हूँ। क्यों? क्योंकि धनतेरस पे हवन करना है। हवन करने के लिए मुझे वो कारपेट हटाना पड़ेगा। तो मैं अब वो कारपेट दिवाली के बाद बिछाऊंगी, और जब बच्चों की छुट्टी करूँगी 2-3 दिन के लिए, तो फिर सेंटर टेबल भी बीच में रख लूँगी। क्योंकि आया गया होता है, फिर टेबल बीच में ना हो साइड पर, तो चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक सर्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये हम मंडे से कर लेंगे। अभी मैं कारपेट हटा के पूरी सफाई करती हूँ, क्योंकि कारपेट के नीचे भी मिट्टी होती ही है। आप आधा कारपेट हटा के झाड़ू पोछा लगा रहे हो, लेकिन पूरा तो हटा नहीं ना, तो धूल मिट्टी तो घर में चाहिए ही नहीं। दिवाली है, साफ़ सफाई। तो बस आज आरव के साथ लगकर मैं अटैक करती हूँ बाहर वाले रूम में, और ब्रूनो करती हूँ अंदर रूम में, क्योंकि उसको डस्ट से बड़ी एलर्जी हो जाती है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम बाहर वाले कमरे में सफाई से। देखो मेरा गुग्गू, इसकी स्माइल देखो गाइस, आप ये देखो स्माइल करके बैठा कि रोटी खा ली, मम्मी को तंग नहीं करना है ना। सबसे बड़ा भारी काम जब खाना खिलाना, तुत्ता मेरा। गाइस ये देखिए, ये जो अब कारपेट है ये पूरा फोल्ड कर दूंगी, मैं हटा दूंगी। और सोफ़ों के पीछे से बथेरा गंद निकलने वाला है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले लगते हैं कारपेट हटाने में। ये देखिए कारपेट हटाया है ना, तो आप अरे चप्पल मिट्टी, आप ये फर्श का कलर देखो, जहाँ पोछे लगते हैं वो फर्श देखो कैसे चमक रहा है, और जहाँ कारपेट था वहाँ कितना गंदा हो रहा है। बट मैं हाँ इसको भी चमका दूंगी बिल्कुल वैसे जैसे वो चमक रहा है। और ये देखिए, ये सोफे के पीछे से निकला है गंद, स्केल, कागज़, पेन सबसे ज़्यादा। और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो दीवारों पे सीलन भी कितनी है, बट ये सोफ़े के पीछे छुप जाती है, तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बाद में इस पर पूरा वॉलपेपर का काम करवाना है। तो अभी हम ये सारा कूड़ा साफ़ करते हैं, जो आधा ही निकला है। और ब्रूनो को हमने कर दिया अंदर, ताकि ये बाहर ना। आँखें देख कैसे चमक रही है इसकी, बंदूक दिखा रहा हूँ ना, घूर रहा है ना। मत डरा उसको तू, वैसे वो डरता तो है ही नहीं किसी से, तो जितना मर्जी कर ले। चलिए अब ये सफाई करते हैं, और उसके बाद ये वाला सोफ़ा आगे करके आपको दिखाती हूँ। ये वाला सोफ़ा जब मैंने हटाया ना, अभी सोफ़े पे भी कपड़ा मारना है सारा। ये आरव की देखो साइंस की फुल मार्क्स की बुक निकली, जो गायब हो गई थी घर से। और ये देखिए इस लल्लू का नाम भी लिखा हुआ है, आरव चौहान 9th B, ठीक है। और ये बेचारा कह रहा है पता नहीं मुझे क्यों बंद कर दिया सुबह सुबह, अभी तो बच्चे भी नहीं आए। ओ मेरा बाबू कुछ और है। बस अभी सफाई करके तेरे को बाहर करती हूँ, ठीक है। मैं ना सीरियसली बताऊँ आपको, फर्श का हाल देख देख के मुझे हॉल पड़ रहे हैं, कोई घर पे आएगा। ये तो ब्लैक एंड वाइट मूवी बन गई, जहाँ पोछे लग रहे हैं वो तो शाइन कर रहा है देख। और ये बीच में से देखो कैसे कबाड़ी सा वाइट हुआ पड़ा है। तो इसको पोछे लगा के मैंने 2 दिन में ठीक कर देना है, अब गारंटेड। तो कूड़ा भर के कह रही हूँ, थैली भर के कूड़ा निकला है सोफ़ों के पीछे से, जिसमें बच्चों की कॉपियाँ, कागज़, पेन। और ये देखो एक कॉपी, अभी ये बच्चे की कॉपी है, मैं आपको नाम नहीं बता रही, रहने दो। और 2 रजिस्टर्स, इवन 2 ये देखो ज्योमेट्री बॉक्स तक निकला है। ये हमारे बच्चों का हाल है। और गाइस मैंने ना आरव के लिए मंगवाया है डाबर का हॉट सिप आयुर्वेदिक काढ़ा, 30 पाउच है इसके अंदर, अमेज़ॉन से ही मंगवाया है। इस गधे को ना रात को सोने के टाइम पे खांसी छिड़ जाती है बहुत भयंकर, और ये सो नहीं पाता। तो ये अब रात को गर्म पानी में डाल के इसको 1 पाउच मैंने डेली देना सोने के टाइम पे। और साथ में ये चूसने वाली जो कफ टैबलेट्स आती हैं,
छोटी सी कफ ड्रॉप्स जिंजर वाली, तो ये मैंने मंगवाई हैं। अब आज से इसका ये रूटीन शुरू, रात को काढ़ा पी के सोएगा, और नहीं पी के सोएगा तो इसको मैं पिला के सुलाऊंगी अच्छी तरह, देखती हूँ कैसे नहीं पीता। तो चलिए अब हम यहाँ लगाते हैं पोछा और घर को चमकाते हैं अच्छे से। फाइनली 3 बजे जाकर सारा काम सफाइयों का ख़त्म हुआ है और रूम चकाचक हो गया। लेकिन ना ये जो ब्लैक एंड वाइट फर्श हो गया ना, ये मुझे बड़ा गंदा लग रहा है। लेकिन अभी मैंने कोई कारपेट नहीं लाना है, बट दिवाली के बाद, क्योंकि अभी धनतेरस का हवन करूँगी मैं घर पे खुद। हवन कुंड होगा बीच में, तो हवन कुंड होगा तो कारपेट बिछा नहीं सकते, इसलिए कारपेट तो आएगा, बट वो आएगा दिवाली के बाद। और अच्छा सा देख कर लाएंगे, इतना हैवी नहीं लाएंगे कि उठाने में दिक्कत हो, साफ़ करने में दिक्कत हो। वो जो कश्मीरी प्रिंट वाले आते हैं ना वेलवेट के, इस बार मैं वो लाऊंगी। एक बार थोड़ा महंगा लाएंगे लेकिन लाएंगे अच्छा, और सुंदर सा ब्लू के कॉम्बिनेशन में, ताकि सोफ़े के साथ मैच कर जाए। बट आएगा ज़रूर, आपको पता है मैंने बोल दिया आएगा मतलब आएगा, आना ही आना है, वो तो पता ही है। तो अभी ये हफ्ता 10 दिन हम ऐसे ही निकालेंगे बिना कारपेट के, तो पोछा रोज़ लगता रहेगा, तो ये ब्लैक एंड वाइट सफ़ेदी गड़बड़ जो हो रही है ये सही हो जाएगी। और मैंने वो कारपेट जो बिछा हुआ था ना वो दे दिया। गली में से मज़दूर जा रहे थे, ये जो ठेके का काम करते हैं, मकान बनाने वाले, तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ये आप ले जाओगे? कह रहे दे दो, हमारे बच्चों के काम आ जाएगा सर्दियों में, तो मैंने उनको दे दिया। तो बस ये जो चीज़ें हम डिस्कार्ड करते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, अगर वो किसी और के काम आ जाए, इट इज़ वेल एंड गुड। आप भी प्लीज़ ऐसे कचरे मत फेंकिए, कोई भी काम का सामान जो आपको लगता है कोई और यूज़ कर सकता है, तो इट्स बेटर कि आप उसको डोनेट कर दो, कहीं दे दो। कभी भी कूड़ेदाने मत फेंक के आओ, जो चीज़ सही हो। और कूड़ा बहुत इकट्ठा हुआ है, वो तो आपको पता ही है। तो मैं अब सोच रही हूँ, बाज़ार के काम है, ब्रूनो के बिस्किट चेंज कराने, ये वाले कलरफुल ये खा नहीं रहा, तो मैं बाज़ार जाती हूँ। मेरा क्लचर टूट गया, जो बड़े वाला मैं लगाती हूँ, ये पौवे से जो इतने छोटे से क्लचर होते हैं, इनसे मेरा काम नहीं होता। वाइपर तोड़ दिया मैंने, मानोगे आप, मैं बाथरूम में वाइपर लगा रही थी, उसका डंडा ही टूट के अलग हो गया, और वाइपर नीचे का हिस्सा रह गया, ऊपर का डंडा अलग। मैं दिखाती हूँ अभी। तो ये छोटे मोटे काम है जो मैंने करने हैं। तो मैं नहा धोकर खाना खाकर जाती हूँ। 3 बजे हैं, 4 बजे तक भी निकलूँगी, 1 घंटे में मैं सारा काम निपटा के आ जाऊँगी। तो चलिए काम करते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ वाइपर का डंडा कैसे टूट गया। गाइस ये देखिए, ये वाइपर का डंडा बीच में से टूट गया, और बाकी डंडा अभी मैंने साइड पर रख दिया। अब इतने छोटे से वाइपर तो लग नहीं रहा, बहुत झुकना पड़ रहा है, तो ये मैं चेंज करा के लाऊंगी। वैसे भी टूटा हुआ वाइपर क्या करना है, हाँ ये किसी की पिटाई करने के काम ज़रूर आ सकता है। तो जोक्स अपार्ट, इसको मैं रखती हूँ। बिलीव नहीं करेंगे, हमारे घर में जितना भी तोड़ा ताड़ी का काम होता है ना, वो सब मेरा होता है। मेरे आरव मेरा कभी ऐसा नहीं करता, और मेरे हस्बैंड को ना बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये टूट गया, तो वो ये कहेंगे अच्छा तोड़ दिया मम्मी ने। मतलब वो ये नहीं पूछेंगे कैसे टूटा, किसने तोड़ा, तोड़ दिया मम्मी ने, बस। मतलब ये फेमस हूँ मैं कि जितने भी तोड़ा ताड़ी उद्यमी काम होते हैं घर के अंदर, वो सारे मेरे होते हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट। नहीं, तो चलिए गाइज, अब मैं खाना खाती हूँ, नहाती हूँ, और अब नहाकर आपसे मिलूंगी। मेरे पूरे व्लॉग्स कई बार बिना मुंह धोए, बिना मेकअप के बन जाते हैं, जैसे कि कल। तो ब्रूनो को फर्श बहुत ठंडा लग रहा है, ये देखिए गाइस, देखिए इसको ना फर्श ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखो, आप देख रहे हैं कितना फ़र्क है दोनों फर्श में, जहाँ पोछा लगता है और जहाँ नहीं लगता। तो ये भी हो जाएगा ठीक। तो ये इसको माशा जी को बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ लेटने में, और आराम से लेटा हुआ है। चलिए गाइस, अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, और बाल इसलिए नहीं बांधे क्योंकि मेरा क्लचर भी टूट गया। तो क्लचर मैं लेकर आऊँगी, 2 ले आऊँगी कि एक टूट जाए तो एक इमरजेंसी के लिए हो। छोटे वाले मेरे लगते नहीं बालों में। और ब्रूनो के बिस्किट चेंज कराने, तो जाके आते हैं फटाफट। गाइस, मैंने क्लचर ले लिया और ब्रूनो के बिस्किट्स ले लिए। अब मैं जा रही हूँ वाइपर लेने। आरव के लिए बनानास और योगर्ट नहीं मिल रहा, योगर्ट पता नहीं कहाँ से मिलेगा, चेक करते, नहीं तो फिर बनानास लेके घर चलते। इस वाइपर लेने आई हूँ मैं अभी शॉप पर। वाइपर्स की इतनी वैरायटी है ना, आई एम गेटिंग वेरी कन्फ्यूज कि कौन सा लूँ। तो देखिए क्या पसंद करते हैं। देखिए मुझे गाला या स्कॉच ब्राइट का ही चाहिए होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे निकलते हैं। तो अभी इतने सारे टंगे हैं, इनमें से कौन सा लेती हूँ अभी देखते हैं। अंकल स्कॉच ब्राइट का आगे टंगा हुआ है, वो आगे। 4 बजे गई हूँ और 4:30 बजे मैं घर भी पहुँच गई। विदिन आधा घंटा सारा सामान ले आई। सबसे पहले तो ना मैं अपनी जटाएँ बांधूंगी। जो मैं क्लचर लेकर आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत इको फ्रेंडली, मतलब बजट फ्रेंडली। और सबसे अच्छी बात है, मैं कारपेट ढूंढने गई थी बेसिकली, और कारपेट भी मुझे मिल गया, बट मैं उतने पैसे नहीं लेकर गई थी कि मैं कारपेट ले आती। और वैसे भी अभी दिवाली के बाद ही बिछाना है, तो इतना कुछ अर्जेंट नीड नहीं था कि अब भी लेकर आना है मुझे, और वो भी बजट में आ रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड से आज रात को बात करूँगी, उनको बता दूँगी कितने का है, क्या है। 6 बाई 6 फीट का है, जो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं मिलेगा इतना सस्ता, बहुत बजट में था वो भी। तो ये जो लाल कोटर वगैरह में बाहर लगा के बैठे होते हैं मैट्स वैट्स वाले, उनके पास था, और बड़ा रीज़नेबल और बड़ा ही सुंदर। मैं आपको अगर ले आई ना, मैं टाइम से अगर अपने हस्बैंड से बात करके मैं ले आई और मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो आप रेट गेस कीजिएगा,
फिर मैं आपको बताऊंगी वो कितने का आया। और अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं लाती हूँ कई बार क्या होता है आप लोगों के घर में भी वो ज़रूरत होती है, जैसे बेडशीट हो गई, पिलो कवर्स हो गए, कुछ ज्वेलरी हो गई, कुछ भी। अब मैं कारपेट की बात करूँ तो हो सकता है आपके घर में भी कोई नीड हो, आपको चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं आपको जगह बता दूँगी, आप भी ले आना जाके। तो ऐसे ही चलती है दुनिया, राइट। तो मैं अपने क्लचर से पहले बाल बांध लूँ, वाइपर मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर पड़ा है, वेट। देखिए मेरी बुनी के बिस्किट आ गए और मैं आती हूँ ना, ये ऐसी नज़रों से देखता है ललचाई कि मेरे लिए क्या लाई माँ। तो अब देखो मैं उसके लिए चॉकलेट लाई थी ना, वो आराम से लगा हुआ है। ए गप्पू, ए मेरे गोबू, ए मेरे गोबू, चॉकलेट के दीवाने, पिच्ची कर देनी है मैंने। तो इसमें पड़ा है वेट। ये देखिए डेली में लगाने के लिए ना मैं बड़े क्लचर्स लाई हूँ, क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं ना तो उसमें आते नहीं हैं। और ये ब्रूनी का शैम्पू है, बस ये बिस्किट्स हैं और ये केले, बस ये सामान था जो मुझे लाना था। वाइपर बाहर है, ये देखिए ये वाला वाइपर मैं ले आई हूँ। अरब अभी नहाने घुसा हुआ है तो इसको बाहर ही रखा है मैंने, इसका डंडा बड़ा लंबा है। और मैंने स्कॉच ब्राइट का वाइपर पता किया 450 का, मैं कहा फिटे मुँह, बाथरूम धोना है उसके लिए 450 का वाइपर। तो ये मैं बजट में ले आई थी, छोटा सा वाइपर बट लंबा बड़ा है, तो पोछा लगाने में भी आसानी होगी। हमारे बच्चे पार्टी पढ़कर गई और मैं भाग रही हूँ मंदिर, क्योंकि आरव ने ना स्कूटी लेके जानी है, स्कूटी भी ले जानी है और मेरा फ़ोन भी ले जाना है। बदतमीज़ कहीं का, फ़ोन छोड़ता नहीं मेरा बिल्कुल भी। तेरे प्यो दी ना लॉटरी नहीं लगी, दूसरा फ़ोन ले दो, मैं मुँह खोलेंगे डिमांड करेंगे। तो गाइस शड़प। तो मैं जा रही हूँ मंदिर और मैं कारपेट देख कर आई हूँ दोपहर को, तो मैं वो भी लेकर आती हूँ, मुझे बड़ी चुल होती है, क्योंकि ना कमरा मुझे बड़ा गंदा लग रहा है। और वो कारपेट ऐसा है कि उठाकर आप डेली साफ़ कर सकते हो, बट मैं डेली नहीं करूँगी, एक दिन छोड़ के करूँगी। तो चलिए गाइस मंदिर होकर आते हैं, कारपेट लेकर आते हैं, फिर जाएगा ये भूत जिम। गाइस मैं घर आ गई और देखिए मेरा टीका कैसे फैल रहा है। पंडित जी ना कुछ भी करके लगाते हैं, सच में टीका पूरा नाक पे फैला और मैं ऐसे ही बाजार घूमती रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, भगवान जी का आशीर्वाद है, थोड़ा गले पे लगा दिया। और मैं ना आज चाँपे और पनीर दोनों ले आई हूँ। चाँपे बहुत अलग से लाई हूँ, फुल न्यूट्रीज बाद में दिखाऊंगी। यार फ़ोन लेके जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने मिल्क केक मंगवाया था वो भी ले। कारपेट में नहीं लाई, क्योंकि जो कारपेट मैं पसंद करके आई थी वो बिक गया। और भैया मुझे कह रहे कोई बात नहीं आप महंगे वाला ले लो। मैं कहा महंगे वाला तेरा प्यो पैसा देगा, महंगे वाला ले लो। तो मैं नहीं लाई, अब देखेंगे बाद में। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ, आरव फ़ोन लेके जा रहे हैं। गाइस फाइनली रात को 11 बजे जाके मुझे मेरा फ़ोन मेरे हाथ में मिला, आरव के जिम से आने के बाद। और मैं ना चाँपे जो लाई थी ना, वो पता नहीं कौन सी चाँपे थी, ये बाप बेटे को बहुत पसंद आई है, मैं तो खाती नहीं खैर चाँपे। तो इन्होंने चाँपे खाई हैं और वो चाँपों में डंडी थी नहीं, बिना डंडी वाली चाँप थी। और भैया कहते कि ये आप खाकर देखो, ये बहुत अच्छी है, फुल ऑन सोयाबीन प्रोटीन है, तो मिलावट बिल्कुल नहीं है, आप लेके जाओ, अच्छी लगेगी, दोबारा ले जाना। और एक्चुअल में इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बोनलेस चिकन खा रहे हो, तो अच्छी बात है, पसंद आ गई तो मैं और ले आऊँगी। मेरे हस्बैंड आज दिवाली के लिए लेकर आए हैं सामान, मारूंगी बड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर पहले होता ना मेरे पास फ़ोन तो मैं पहले ही दिखा देती। 11 बजे भी इस टाइम नींद आने का टाइम होता है और मुझे ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है, ऐसे तो मैं देर तक करती, जब तक जागी हो मेरा ब्लॉग चलता रहेगा। गाइस वेट, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ ऐसे कैसे पता चलेगा। गाइस ये देखिए ये वाली तोरन है, ऐसी 5 है टोटल ना, ये थैले में पड़ी है, मैं पूरा थैला नहीं खोल रही अब, ये 5 हैं, तो ये दिवाली पे लगेंगी। तो मैंने आपको बताया था दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई और इसमें रंगोली और शुभ दीपावली है, वो मैं जिस दिन लगाऊंगी उस दिन दिखाऊंगी, बट मुझे बहुत पसंद आया। और ये तोरण ना हम जब गणपति जी लाते हैं तो उसके डेकोरेशन में भी हम दीवार पे इसको टांग सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगेगा, तो मुझे बड़ी पसंद आई है, वेरी ब्यूटीफुल। और गाइस जो मैंने गली में से एक चादर ली थी ना, कारपेट तो मुझे मिला नहीं, मैंने आपको बता दिया रीज़न मैं क्यों नहीं लाई। तो जो चादर मैंने ली थी, एक्चुअली वो चादर ना मोटा कपड़ा है, तो उसको मेरे हस्बैंड को इतनी वो पसंद आई कि उन्होंने उसको बिछा दिया, कह रहे हैं तो उसको नीचे बिछा के एज अ कारपेट यूज़ कर, एक और ले ले गली में आएगा तो ये वॉशेबल भी है, मशीन में धुल भी जाएगा, हफ्ते के बाद वॉश कर दिया दूसरी बिछा दी, और अगर ब्लू कलर की मिले तो और भी अच्छा हमारे सोफ़े से मैच हो जाएगी। तो अभी हमने बाहर वाले रूम में बिछाई है, मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। गाइस ये देखो ये कमरे में बिछ गई है ना, कितना सुंदर लग रहा है, पूरा कारपेट लुक ही दे रही है, बट ये बहुत मोटा कपड़ा नहीं है तो सुंदर लग रहा है। और इसी को मैं फिर वॉश कर लूँगी, और सेम ब्लू कलर में मिल गई तो मैं ले लूँगी ताकि कारपेट से मैच हो जाए। देखो हमारा ब्रूनो बकरी बैठा रहा है आराम से, एसी चलता है तो नवाब, खाना भी खा लिया इसने, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं फिर ऐसा ही एक ले लूँगी। चलिए गाइस आज की ब्लॉगिंग हो गई पूरी, और अब सोने का टाइम, नींद आती है अभी सोने में, मुझे ना 1 घंटा आराम से जाएगा। पहले मैं पूरा ये सामान समेटूँगी, फिर मैं रसोई समेटूँगी,
फिर मैं खुद को समेटूंगी, मतलब चेंज करके हाथ मुँह धोना। और पता मुझे एक आदत है, मैं चाहे कितनी भी सर्दी हो, टेम्परेचर 1 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, मैं रात को ब्रश किए बिना, हाथ मुँह धोए बिना सो ही नहीं सकती। मुझे कुछ 7th 8th से आदत है। और अब तो मेरे बच्चे ही 9th 10th में आ गए हैं, तो क्या बोलूँ, इतने साल हो गए हैं तो आदतें पड़ जाती हैं, तो मुझे नींद नहीं पड़ती। तो चलिए शट अप। एक तो मेरे पीछे पड़ा रहता है, मोटी हो गई तेरे व्लॉग चल रहा है चुप रह तू। तो मैं अपने प्यो का खाती हूँ। तो गाइस चलिए अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। और मेरी आवाज़ अप एंड डाउन होती रहती है, बट मैं चिल्लाती तो कम ही हूँ, वैसे नहीं चिल्लाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।